नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा जेडीयू बीजेपी विधायकों का टिकट कट सकता है। सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची बना रहे हैं। उम्मीदवारों के आधार पर ही सूची बनाई जा रही है और जो उम्मीदवार जो मजबूत हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा और कुछ सिटिंग विधायकों का भी टिकट कट सकता है। देखिए, निश्चित रूप से इस बार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है एनडीए और महागठबंधन भी। एनडीए के नेता कोई कील कांटा छोड़ना नहीं चाहते हैं, जी। हार की कोई वजह नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तो इस बार जो खबर आ रही है, बड़ी खबर, कि 75 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है या 65 साल से भी ज़्यादा जो उम्र वाले हैं विधायक, उनके टिकट कट सकते हैं। उनकी जगह पर नए चेहरे को मौका मिल सकता है। और मेरे पास जो खबर है उसके अनुसार 100 से ज़्यादा ऐसे मौजूदा विधायक हैं महागठबंधन एनडीए के, जिनका टिकट कट जाएगा। आधार हो सकता है आपराधिक रिकॉर्ड, आधार हो सकता है उम्र सीमा। तो इसको लेकर विधायकों में बहुत बेचैनी बढ़ी हुई है। सबको डर सता रहा है कि मेरा नाम तो नहीं कट जाएगा, क्योंकि सूची बहुत बड़ी है। जी। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू के सैकड़ों विधायक हैं डरे हुए हैं कि भाई मेरा नाम तो नहीं कट रहा है। सब सूची खोज रहे हैं, सूची तो मिल नहीं रही है। वो सूची तो या तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के पास है या फिर बीजेपी के कद्दावर और दिग्गज नेताओं के पास। तो बीजेपी तो पहले से ये फैसला ले चुकी है कि 75 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र हो जाए उसको सक्रिय राजनीति से बाहर होना चाहिए, मार्गदर्शक की भूमिका में होना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता को सक्रिय राजनीति से इसी आधार पर बाहर कर दिया। जी। अब मोदी जी की भी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बिहार के बीजेपी जेडीयू के नेता जो 75 साल के पार हो गए हैं, उनका टिकट कटना तो लगभग मान लीजिए तय है। और ऐसे 10 से 12 विधायक हैं बीजेपी जेडीयू के, जो बड़े नेता हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं, उनका टिकट कट सकता है। तो अगर आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो कौन किस पार्टी में कौन सा ऐसा नेता है जिसके खिलाफ एक केस दर्ज ना हो? नहीं, बहुत ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। राजनीतिक कारणों से तो किसी के खिलाफ कोई भी केस दर्ज हो सकता है, लेकिन अगर मर्डर, हत्या, लूट, अपहरण जैसे संगीन अपराध नहीं दर्ज हैं तो उनके टिकट में कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन जो बहुत खूंखार हैं, जिनकी पहचान है खूंखार वाली, उनको टिकट देने से इस बार हर दल परहेज करेगा। और जो खबर आ रही है कि 66% जो उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, वो दागी हैं और फिर भी विधानसभा पहुंचे हैं। तो उनको भी बेटिकट तो पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनमें से कांट छांट होगी। जो ज़्यादा बदनाम है उनके नाम को बाहर किया जा सकता है। और राजनीतिक जानकारों के अनुसार 2025 में कई प्रमुख नेताओं के आपराधिक मामलों, उम्र सीमा और पार्टी की रणनीति के कारण मैदान में नहीं उतारा जाएगा। ठीक है। मौजूदा बिहार विधानसभा में कई ऐसे उम्रदराज विधायक भी हैं जिनकी उम्र 75 पार कर गया है, और कुछ ऐसे हैं जो 60 से 70 के बीच हैं। इनमें से कई के टिकट कटने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि बीजेपी और जेडीयू की उम्र सीमा नीति के कारण 2025 में ये लोग बाहर हो सकते हैं चुनाव मैदान से। 2020 के चुनाव में भी सारी पार्टियां यही दावा कर रही थी कि हम किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आते गया, सिर पे आते गया, वैसे वैसे बौखलाहट आती गई। सब टिकट बांटने लग गए, बाहुबली ढूंढने लग गए। हाँ बिल्कुल, बाहुबलियों का जोर तो राजनीति में चलता ही है और सबको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। तो बाहुबली अगर जिताऊ है तो भी उसे टिकट देने से परहेज कोई नहीं करता है। अब अनंत सिंह को कौन टिकट नहीं दे देगा? कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, आरजेडी भी देती रही है और बीजेपी जेडीयू भी देता रहा है। इस बार वो जेडीयू के साथ ही हैं एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि उनकी पत्नी विधायिका है आरजेडी की, लेकिन नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान वो चली आई थी जेडीयू के खेमे में, सरकार का समर्थन कर दिया था। तो अब तो जेडीयू से ही अनंत सिंह लड़ेंगे, वो भी बाहुबली हैं, तो उनका टिकट थोड़ा कट जाएगा। कुछ ऐसे बाहुबली हैं जो बहुत लोकप्रिय भी हैं, जो हमेशा चुनाव जीतते रहे, उनका टिकट कटना मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको देने से बहुत खराब असर पड़ेगा, उनका टिकट कट जाएगा। और देखिए, आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कौन ऐसे बीजेपी जेडीयू के, किन किन नेताओं का नाम है उस लिस्ट में? हाँ देखिए, है क्या कि जेडीयू बीजेपी के
उम्र दराज नेता हैं, जैसे विजेंद्र यादव हैं, अभी बिहार में बिजली मंत्री हैं और बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका टिकट कट सकता है। उनके परिवार से कोई नौजवान चुनाव लड़ सकता है। और आप ये भी जान लीजिए, दूसरे हैं ललित नारायण मंडल, जेडीयू के हैं, सुल्तानगंज के विधायक हैं, 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं, इनका टिकट कटने की संभावना है। मदन सहनी जेडीयू के बहादुरपुर दरभंगा जिले से विधायक हैं, 73 साल के हैं, इनका टिकट नहीं भी कट सकता है, कट भी सकता है, क्योंकि उम्र सीमा 75 है, 73 इनका। हाँ, अरुण कुमार सिन्हा है, बीजेपी के कुम्हरार पटना से विधायक हैं और इनका टिकट माना जा रहा है कि कटेगा ही कटेगा, क्योंकि ये 74 साल के हो चुके हैं। वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मनोज यादव हैं, जेडीयू के बेलहर से विधायक हैं, 70 साल के हो चुके हैं, उनका टिकट भी कट सकता है। नंदकिशोर यादव बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, पटना साहिब से विधायक हैं और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। उनकी उम्र 73 साल हो गई है, तो हो सकता है कि उनका टिकट कट जाए और उनके परिवार से ही किसी नौजवान को टिकट मिल जाए। रामनारायण मंडल बीजेपी बांका से विधायक हैं और 72 साल के हो चुके हैं, तो उनके टिकट को लेकर भी संशय बना हुआ है। तो ये जो मॉडल है, ये बस जेडीयू बीजेपी मॉडल है कि बस ये महागठबंधन का यूज नहीं होगा? नहीं, महागठबंधन का ये फार्मूला नहीं है कि 75 से ज़्यादा उम्र जिसकी हो गई है उसको टिकट नहीं देंगे। अब तो मंगरी लाल मंडल 80 साल के लगभग हो गए हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो 75 साल के लोगों को टिकट क्यों नहीं देगा महागठबंधन? तो महागठबंधन नहीं, बीजेपी के लिए है। और मैं आपको और बता दूं कि जितेंद्र कुमार राय हैं, जेडीयू के परिहार से विधायक हैं, 70 साल के हैं, इनके भी टिकट कटने की चर्चा है। और अवध बिहारी चौधरी, जो आरजेडी की बात आप करना चाहते हैं, तो अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी उम्र 17 साल हो चुकी है, तो उनके टिकट कटने की भी संभावना है। और उनके जगह पर किसी नौजवान को चुनाव लड़ाए जाने की कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि साबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़े वहाँ से। तो कई बड़े हेर फेर होने वाले हैं और कई बड़े दिग्गजों के टिकट कटने वाले हैं। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। इस चुनाव में पार्टियां उम्र दराज जो नेता हैं उनको टिकट देने से थोड़ी परहेज करेगी। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।